भी मिथिला और मैथिली के लोग हैं उनके बीच जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा को निखारने के लिए जो एक संस्था है उसी का नाम है मैलोरंग। और यह संस्था पूरे देश में मैथिली और मिथिला से जुड़े कई लोक नाट्यों की प्रस्तुति करती रही है। और यह संस्था भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़कर कार्यक्रम करती रहती है। मैलोरंग आगे प्रगति के पथ पर बढ़े, हमारी ऐसी आशा और शुभकामना है। और आपको बता दें कि मैलोरंग के साथ हमारा जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, इसके संयुक्त तत्वावधान में 3 दिनों का नाट्य महोत्सव, जिसे मिथिला लोकरंग महोत्सव के नाम से अभी आप 3 दिनों तक यहाँ नाटक की प्रस्तुतियाँ होंगी। और इस इलाके के सभी लोग नाटक को देखकर, यहाँ की भावनाओं और नाटक से जुड़े हुए तथ्यों को देखकर उन्हें अपनी माटी की सुंदरी गंध मिलेगी। तो 3 दिनों का ये महोत्सव अभी मिथिला रंग महोत्सव के नाम से यहाँ चलेगा। महोत्सव में कहाँ से लोग आए हैं, जो कलाकार हैं कहाँ से? इस महोत्सव में मैलोरंग की जो संस्था है उसकी एक टीम आई है दिल्ली से, मधुबनी की संस्था है और दरभंगा की संस्था है, और एक और डिपार्टमेंट की अपनी संस्था है। चूँकि डिपार्टमेंट में यहाँ नाटक की पढ़ाई होती है तो यहाँ से जुड़े विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा भी प्रस्तुति है। और मैं आपको बता दूं कि मैलोरंग के एक बहुत ही सक्रिय और मेरे हिसाब से एक गार्जियन जो हैं श्री महेंद्र मलंगिया जी, जो नाटक के एक हस्ती माने जाते हैं मैथिली के नाटकों की, उनके द्वारा लिखित नाटक काठक लोक की प्रस्तुति हमारे विभाग के बच्चों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही बहुत अच्छे अच्छे नाटकों की प्रस्तुति यहाँ होगी। और 3 दिन तो मुझे लगता है जितने जोश खरोश के साथ सारे कलाकार यहाँ जुट रहे हैं, 3 दिन तक तो ज़रूर यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की भाषा, अपनी जो क्षेत्रीयता है, इसकी खुशबू यहाँ महकेगी। जी, यहाँ विभिन्न अलग अलग स्थानों से आए हुए कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपनी ओर से उन कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और हम चाहेंगे कि वे मिथिला और मैथिली दोनों को लेकर, और यहाँ की कुछ जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ है, अगर इस तरह की कुछ घटनाओं पर आधारित नाटक है, ऐसे नाटकों को लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर ही पूरे देश में मैलोरंग के साथ साथ ये मिथिला और मैथिली सबों का विकास होगा और सबों को लोग जानेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे महाराष्ट्र में लोग मराठी नाटकों को लेकर एक अपना इस तरह से उनका समृद्ध है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, तो वो कहीं भी जाएंगे तो अपनी मराठी छाप छोड़ कर आते हैं। वो ऐसी क्षेत्रीयता हम लोगों में कम हो जाती है। हम मैथिली से जुड़े रहने के बाद भी हम हिंदी के नाटकों को करने लगते हैं। करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी चीज़ को भूलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ के बच्चों से, यहाँ के कलाकारों से ऐसा अनुरोध है, और ऐसा होना भी चाहिए कि वो अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़े रहें और यहाँ से लेकर पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर इसका परचम लहराएं।